मैं सबसे पहले बरेलवी साहब आपके पास आ रहा हूं। क्यों आपको लगता है कि ये जो लाउड स्पीकर पर एक्शन हो रहा है ये पक्षपातपूर्ण है? देखिए, ये लाउड स्पीकर पर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर नया नहीं है, बहुत पुराना है। जब मायावती की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब उन्होंने परमिशन का एक सिस्टम रखा था कि लाउड स्पीकर की परमिशन ले ली जाए और उसका जो है वो आवाज की शक्ल इतनी होना चाहिए, इतनी मध्यम होना चाहिए, इतनी तेज होना चाहिए, इतनी वॉल्यूम होना चाहिए। उन्होंने शर्त रखी थी। बहुत सारे लोगों ने परमिशन ले ली और कुछ लोग जो है वो अनजाने में रह गए और वो परमिशन नहीं ले पाए। मगर अब उस पर सख्ती की जा रही है और ये सख्ती जो है वो बहुत जगह से शिकायतें आई हैं। बहुत सारे ऐसे इमाम हैं, उन इमामों ने हमसे कहा, शिकायत की है कि हमारी मस्जिद से उतार लिया गया लाउड स्पीकर, इसके बावजूद हमारे पास परमिशन थी, परमिशन के साथ साथ में जबरदस्ती की गई और लाउड स्पीकर उतार लिया गया। आखिर रमजान के महीने में ही ये सख्ती क्यों की जा रही है लाउड स्पीकर उतारने की? एक महीने का सब्र कर लिया जाता। एक महीना सब्र करने के बाद फिर जो है वो पारदर्शिता के साथ, इंसाफ के साथ इस तरह का काम होता, उतारा जाता, कोई हर्ज की बात नहीं थी। मतलब आप चाहते हैं कि रमजान के महीने में आपको छूट चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन भी आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी। हाई कोर्ट ने 2022 में कहा था लाउड स्पीकर से अजान मौलिक अधिकार नहीं है, अजान इस्लाम का हिस्सा, लाउड स्पीकर नहीं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022। हाँ, हमें भी मालूम है कि लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यह हमें भी जानकारी है और जितने भी लोग हैं सबको जानकारी है। तो क्या सरकार जो एक्शन ले रही है ये गाइडलाइन के खिलाफ जाकर ले रही है? ये क्लियर कर दीजिए। गाइडलाइंस के खिलाफ फिर से बताइए आप। क्या ये जो लाउड स्पीकर पर ये जो एक्शन हो रहा है, क्या ये गाइडलाइन के खिलाफ जाकर हो रहा है? मैं तो ये पैमाना नहीं रखता हूं कि गाइडलाइंस के खिलाफ हो रही है, गाइडलाइंस की हिमायत में हो रही है। हाँ। मैं तो इतनी सी बात आपको कह रहा हूं कि ये पुराना आदेश है। उस वक्त कंप्लाइंट क्यों नहीं कराया गया? आज कंप्लाइंट कराने की क्या जरूरत है? रमजान में ही कंप्लाइंट कराने की आपने सोची है? आपको पहले ही कंप्लाइंट कराना चाहा। 2002 में जब ये आदेश आया था, उससे पहले 2006 में भी आया था। 2006 का भी निकाल लीजिए मोहतरम, और उसको भी देखिए कि 2006 पे के बाद में क्या कंप्लाइंट कराया गया। उसके बाद में 2022 आ गया, 2022 के बाद आज 2025 है। 25 में वो भी रमजान शरीफ का महीना, रमजान शरीफ के महीने में ही आपको जो है वो अमली जामा पहनाने की कोशिश हुई। आरोप लगा रहे हैं बरेलवी जी, ये कह रहे हैं गाइडलाइन हमको अच्छी तरीके से पता, और गाइडलाइन नहीं गाइडलाइन पुरानी है। अब आपको रमजान के महीने से दिक्कत हो गई। आरपी सिंह जी। रिजवी साहब, पहले तो इस पाक महीने की आपको बहुत बहुत मुबारक। 1876 से पहले कैसे होता था? जी साहब, 1876 से पहले कैसे होता था लाउड स्पीकर? तो 1876 में पहली बार ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। उससे पहले तो लाउड स्पीकर नहीं था, तब भी रमज़ान का महीना भी होता था और मस्जिद पे सब जितने अपने धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से सब कुछ, जितने हमारे रीति रिवाज सब इस्तेमाल, अपने रीति रिवाज सब पूरी करते थे। तो कैसे होते थे वो? देखिए, आज जो है वो इतनी आबादी बढ़ गई है और इस आबादी में इतना शोरगुल हंगामा होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। रोडों पे जुलूस, जागरण और जलसे जुलूस मुसलमानों के, हिंदुओं के, सभी मजहबों के निकलते हैं। डीजे लगा के शोर हंगामा होता है और कमजोर दिल वाले दिल पकड़ के रह जाते हैं। जिनके मकान रोड के किनारे हैं, उनके शीशे टूट जाते हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं है, हुकूमत का इस पर कोई ध्यान नहीं है। यानी इतना शोर मचता है, इतना हंगामा होता है, उस पर कोई वो नहीं है। रात के यानी 8 बजे शाम से लेकर के रात में 2-3 बजे तक बारात में शोर शराबा हंगामा होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। अजान जो होती है, सहरी का वक्त हुआ और अजान तो सिर्फ जो है 10 सेकंड की बात होती है और सहरी में तो सिर्फ 30 सेकंड में ऐलान करना होता है कि वक्त हो गया, आप लोग सहरी कर लीजिए, वक्त खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, चलिए मैं हो गया। रिजवी साहब, सिर्फ 30 सेकंड की बात होती है। 30 सेकंड 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। कम से कम इसकी रियायत दी जाना चाहिए, मुसलमानों को सहूलत दी जानी चाहिए। रमजान शरीफ के महीने में आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं। उल्टा रमज़ान शरीफ के महीने में तो हमको कानून और अच्छे ढंग से लागू करना चाहिए और उसकी पालना करनी चाहिए। ये तो पाक महीना है,
इसमें तो हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो। ये तो उल्टा, हमारे पे पाबंदियां और लगनी चाहिए। हम तो पूरी पाबंदी के हिसाब से रमज़ान मनाते हैं। एक दूसरा, आज कहाँ स्पीकर की बात रखी, आज तो हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है। आप समय घोषणा करिए, हर व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन पर कर लेगा। मैं सुबह अपना कीर्तन मोबाइल फ़ोन पर सुनता हूँ रोज़ के रोज़। हरमंदिर साहब से कीर्तन टेलीकास्ट होता है, मोबाइल फ़ोन पर अपने घर में सुनता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे कोई लाउड स्पीकर की ज़रूरत है। तो सर, कानून का पालन होना चाहिए। और ये कोई कानून 10 बजे के बाद, वो कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो, सबके लिए एक जैसा है। उसमें डेसिबल लेवल भी सबके एक जैसे है कि बरेलवी साहब कुछ फोन दिखा रहे हैं। बरेलवी साहब बताएं। मैं देखिए, मैं मोहतरम जो बोल रहे थे, मैं इनका बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं। मगर अभी भी इस हिंदुस्तान में सबके पास में स्मार्टफोन नहीं है। देखिए, मैंने अभी दिखाया, ये देखिए कीपैड स्मार्टफोन की जरूरत ही नहीं है। अरे सर, अरे तो आपके फोन में भी समय का अलार्म लग सकता है। आपके फोन में भी अलार्म लग सकता है। नहीं हो तो आप भेज, सुनिए, मैं बच्चा भेज दूंगा, किसी बच्चे को भेज दूंगा 5वीं 6वीं क्लास वाला, वो आपके फोन में समय का अलार्म बता देगा। आप समय की घोषणा कर दीजिए, आपका समय का अलार्म वो बता देगा कैसे अलार्म लगेगा आपके फोन पे। शुक्रिया। मैं भेज दूंगा किसी बच्चे को, बच्चे को भेज दीजिए। मेरा एड्रेस ले लीजिएगा, जी न्यूज से मेरा एड्रेस ले लीजिएगा, किसी को बच्चे को भेज दीजिएगा, मुझे सिखा देगा, समझा देगा। ठीक है।